Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So, यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. दैट इज़ फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स. और जिस बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज़ NCERT. ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और इसके एक्सरसाइज के सारे आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे हम लोग इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एज वेल एज समरी दोनों ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में. सो इफ़ यू वांट टू स्टडी, अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टडी करना है या आपको समरीज की स्टडी करनी है तो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफर आउट कर सकते हो. इन दैट आई हैव कवर्ड अप द डिटेल एंड द समरी एज वेल. ठीक है, ग्रेट. सो यहाँ पे लेट्स गेट डाउन और यहाँ पे एक्सरसाइजेस को देखते हैं कहाँ पर हैं. ओके, यहाँ पे. अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, लेट मी टेक द पेन. फाइन. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ यहाँ पे कि इट माइट हैपन कि पर इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वैसे हैं नहीं, बट इट माइट हैपन कि आंसर्स का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा बट मीनिंग सेम होगी. ठीक है, ग्रेट. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. That why did the two children go to Yasmin Khala's house? अब जो बच्चे थे वो यस्मिन खाला के घर क्यों गए? सी, क्रिकेट खेलते खेलते चिल्ड्रन जितने बच्चे थे उन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी क्रिकेट खेलते खेलते. ठीक है, तो अब यस्मिन जो बच्चे थे वो यस्मिन खाला के घर इसलिए गए क्योंकि उन्होंने स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस करने के लिए गए थे जो कि उन्होंने तोड़ दी थी. तो जो उसमें रेहाना थी उसने कहा था कि चिल्ड्रन जो है यस्मिन खाला के घर ये जानने गए थे एक्चुअली कि उसको रिप्लेस करने का क्या प्रोसीजर होता है. क्यों? क्योंकि जो यस्मिन खाला थी वो सेम लेन में ही एक तो रहती थी और दूसरा वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई थी. तो वो ये सारी चीज़ें जानने गए थे बच्चे उनके घर पे कि क्या प्रोसीजर होता है स्ट्रीट लाइट्स वगैरह को रिप्लेस कराने का. ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर of my very first question, that is why did the children go to Yasmin Khala's house? So children went to Yasmin Khala's house so that they can get to know the procedure for exchanging or replacing the street lights. So because they had broken that street lights while playing the cricket. ठीक है, great. Let's get on to the question number 2. List 4 ways on which the work of the municipal corporation affects the life of a city dweller. अब आप ऐसे कोई भी 4 वेज बताइए जिससे कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है वो सिटी ड्वेलर का जो वर्क लाइफ को अफेक्ट करता है. ठीक है, अब पहला वर्क जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, स्ट्रीट लाइट्स को कंस्ट्रक्ट करना, पार्क्स को बनाना, गार्डन्स को बनाना, ये सारी चीज़ें हैं दैट इज कम्स अंडर द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, नेक्स्ट है गार्बेज का डिस्पोजल, गार्बेज को कलेक्ट करना, उसको डिस्पोज करना. तो सेकेंड ये है. थर्ड है जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मेंटेन करना. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या क्या वर्क्स होते हैं, राइट? तो पहला होता है रोड्स वगैरह को कंस्ट्रक्शन करना, स्ट्रीट लाइट्स को कंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, पार्क्स वगैरह को बनाना. ठीक है, सेकेंड है गार्बेज वगैरह को प्रॉपरली डिस्पोज करना, वेर एवर नीडेड कलेक्ट करना और डिस्पोज करना. थर्ड है ड्रेनेज सिस्टम का मेंटेनेंस. ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम का पूरा मेंटेनेंस को देखना और वाटर सप्लाई है उसको देखना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को देखना. तो ये सारे कुछ 4 वेज है जिसमें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो वर्क है वो डिवाइडेड होता है. और ये जो वर्क है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये एक पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, ग्रेट. सो यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2 डन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि हु इज़ अ म्यूनिसिपल काउंसलर. ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसलर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको इलेक्ट किया जाता है. जो एक कमेटी होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमेटी से उसको इलेक्ट किया जाता है. ठीक है, ही हु इज़ म्यूनिसिपल काउंसलर. सो ही इज़ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमेटी होती है उसके लिए म्यूनिसिपल काउंसलर को इलेक्ट किया जाता है. तो वो एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं. ठीक है,
Great. Now let's move on to question number 4, that what did Gangabai do and why? गंगाबाई ने क्या किया था और क्यों किया था? सी, गंगाबाई वार्ड काउंसलर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो गार्बेज वगैरह बहुत ज़्यादा अनकलेक्टेड गार्बेज था, गार्बेज कलेक्ट करने को नहीं आता था कोई भी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी. लोग बीमार पड़ रहे थे, डॉग्स, फ्लाइज वगैरह सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही थी. तो जो गार्बेज था वो ढंग से ना तो कलेक्ट होता था और ना तो डिस्पोज होता था, और उसकी वजह से उस पर बहुत सारे मस्किटोज, फ्लाइज, डॉग्स, रैट्स, ये सारे एनिमल्स वगैरह वहाँ पे आ रहे थे. तो गंगाबाई ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया था वार्ड काउंसलर के अगेंस्ट, ताकि ये जो भी चीज़ें हैं, लैक ऑफ मेंटेनेंस या फिर अनकलेक्टेड गार्बेज, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके और गार्बेज वगैरह को प्रॉपरली और टाइमली कलेक्ट किया जाए. तो इस वजह से गंगाबाई ने प्रोटेस्ट किया था. ठीक है, ग्रेट. हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क? अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो मनी कैसे अर्न करते हैं अपना काम करने के लिए? पहला होता है यूजुअली 4 वेज होते हैं, 4 मैनर्स होते हैं, जो चैप्टर में पढ़े हैं हम लोगों ने. उनसे ही जनरली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी मनी अर्न करते हैं. ठीक है, पहला है एजुकेशन टैक्स. जो भी एजुकेशनल टैक्सेस होते हैं उसके थ्रू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मनी को अर्न करने का ट्राई करते हैं. सेकंड होते हैं जो होटल्स और जो शॉप्स वगैरह हैं उसमें टैक्स वगैरह, उस पर भी टैक्स इम्पोज कर देते हैं, उस पर टैक्स लगा देते हैं. तो सेकंड वो तरीका होता है. थर्ड हाउस टैक्स वगैरह होता है. ठीक है. फोर्थ मूवी टैक्सेस वगैरह होते हैं. तो ये कुछ जनरल वेज हैं, ये कुछ जनरल मेथड्स हैं जिससे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह मनी अर्न करते हैं. ठीक है, ग्रेट. नाउ लेट्स गेट डाउन. Discuss. In the 2 photographs, you see different ways of collecting and disposing garbage. First है, which way do you think provides safety to the person disposing garbage? Second, what are the dangers of collecting garbage in the manner shown in the first photograph? Third, why do you think that proper ways of disposing garbage are not available to those who work in municipalities? ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस के हम लोग को आंसर देने हैं based upon this photograph. पहला क्वेश्चन है कि which way do you think provides safety to the person disposing of garbage? So हम जो इमेज जिसमें कि गार्बेज प्रॉपरली डिस्पोज हो रहा है, दैट इज योर इमेज नंबर 2. फर्स्ट इमेज इज नॉट द राइट मैनर. इसमें किसी भी एरिया में जाके आप बस गार्बेज को सीधे से डाल दे रहे हो, दैट इज नॉट अ करेक्ट मैनर. ये सेकेंड पिक्चर है जहाँ पे ये डस्टबिन सेपरेट डस्टबिन हैं फॉर द गार्बेज. तो ये सेकेंड जो वे है दैट इज़ द करेक्ट, और ये वे पर्सन को भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है जो कि गार्बेज डिस्पोज कर रहा है. ठीक है. सेकेंड, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोइंग इन द फर्स्ट फोटोग्राफ? तो अब क्या डेंजर्स होते हैं कि आप जो जैसे फर्स्ट इमेज में शो कर रहे हैं कि गार्बेज को जैसे कि डिस्पोज करा जा रहा है, तो और यहाँ से जो लोग गार्बेज कलेक्ट करते हैं उनको क्या क्या डेंजर्स होते हैं इस तरीके से. देखिए, अब अगर कोई पर्सन ऐसी जगह से गार्बेज को कलेक्ट कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है या वहाँ पे बहुत काफ़ी समय से गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, प्रॉपरली कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कई सारे फ्लाइज, मस्किटोज, एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ डिजीज़ वगैरह हो सकते हैं पर्सन को, और उसकी वजह से पर्सन बीमार हो सकता है. ठीक है. तो जो फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे जो मैनर दिखाया गया है कलेक्ट करने का गार्बेज, सो उससे कोई भी पर्सन की तबीयत खराब हो सकती है डिजीजेस की वजह से. ठीक है. थर्ड, what do you think that proper ways of disposing of garbage are not available to those who work in municipalities? ठीक है. तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि why do you think that proper ways of disposing of garbage, जो गार्बेज वगैरह डिस्पोज करा जाता है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह में वर्क करते हैं उनके लिए सही मैनर अवेलेबल नहीं होता है?
पहला रीज़न हो सकता है कि जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं वो इतने ज़्यादा लाइक इन सारी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है। सेकेंड, लैक ऑफ फंड्स की कमी की वजह से भी गार्बेज को डिस्पोज करने के प्रॉपर वेज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये सारे जनरली मैनर्स और ये सारे रिस्पेक्टिव चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ग्रेट। ओके, तो हमारे तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर हो गए हैं। फाइन, लेट्स गेट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Several poor people in the city work as domestic servants as well as work for the corporation, keeping the city clean. Yet the slums in which they live are quite filthy. This is because the slums seldom have any water and sanitation facilities. The reason often given by the municipal corporation is that the land is in which the poor have set up their homes does not belong to them, and that slum dwellers do not pay taxes. However, people living in middle class neighborhoods pay very little in taxes compared to the amount of money the corporation spends on them in setting up parks, streets, lighting facilities, regular garbage collected by the municipalities. Regular garbage collection, etc. So also you read in this chapter, the property taxes collected by the municipality makes up to 25 to 30% of its money, right? So why do you think that it is important that the corporation should spend money on slum localities? Why is it that the municipal corporation provide the poor in the city with the same facility that the rich get? Okay, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में एक्चुअली ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो पुअर्स वगैरह होते हैं वो जो उनका जो स्लम एरियाज़ वगैरह होता है वहाँ पे जो रहते हैं, तो उनको कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं लोग, मतलब उनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी जाती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। ये कहा जाता है कि जो लैंड जिस पे इन्होंने अपना घर बना रखा है ये हमको बिलोंग नहीं करता है और ना तो ये कोई टैक्सेस पे करते हैं। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से उनको कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। ठीक है, ना तो कोई वाटर फैसिलिटीज़, ना कोई सैनिटेशन फैसिलिटीज़, कुछ भी नहीं। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास जो नेबरहुड्स होते हैं वो बहुत कम टैक्स वगैरह पे करते हैं। ठीक है, जो कॉरपोरेशन स्पेंड करती है उनके लिए पार्क्स बनाने में, स्ट्रीट लाइट्स को बनाने में, गार्बेज कलेक्ट करने में, जितना कॉरपोरेशन पे स्पेंड करती है, तो रादर दैन जो पीपल होते हैं वो उसके कंपैरिजन में बहुत लेस टैक्स पे करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है चैप्टर में कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है वो म्यूनिसिपैलिटी कलेक्ट करती है, दैट इज़ अराउंड 25 to 30%। ठीक है, उन म्यूनिसिपैलिटी कमिटीज़ की जो रिस्पेक्टिव मनी होती है उसकी 25 to 30% ही होती है। तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉरपोरेशन है उसको मनी स्पेंड करना चाहिए स्लम लोकेलिटीज़ में? ठीक है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पुअर्स को भी सिटी में सेम फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए जैसे कि रिच को प्रोवाइड करी जाती हैं? तो आपको ऐसा क्यों लगता है जनरली? अगर बेसिक फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ वगैरह अगर होने की वजह से जो भी डिसीज़ वगैरह है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने लगते हैं एक दूसरे में, और उसकी वजह से जो पूरी सोसाइटी है उसकी हेल्थ डेंजर में आ जाती है। इसकी वजह से हेल्थ केयर वगैरह पे काफ़ी एक्सपेंसेस लगाने पड़ते हैं और गवर्नमेंट पे भी काफ़ी बर्डन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हर पर्सन को इक्वल प्रोवाइड करी जानी चाहिए एक डिसेंट लाइवलीहुड के लिए, और ताकि ये लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होते हैं वो रिस्पेक्टिव ना हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये रिस्पेक्टिव आंसर आप इसको लाइक राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। फर्दर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द इमेज बिलो, और ये आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, यू हैव टू डू दिस ऑन टू योर ओन। ग्रेट, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज को भी फिनिश कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारों को हम लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है।
होपफुली आपको सारे के सारे ये चीज़ें समझ में आई होंगी, इवन आपने सारे आंसर्स को, सारे क्वेश्चंस को आंसर आउट भी किया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चलन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।